श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जिस उपकरण से हम कोई भी काम करते हैं तो उस उपकरण की देखभाल करना ये भी अपना कर्तव्य बन जाता है। जैसे आप कार चलाते हो तो उसकी भी देखभाल करनी पड़ती है। उसको पेट्रोल देना है, पानी देना है, हवा भरना है, साफ सफाई करनी है, आवश्यक है। यदि हम खाना खाते हैं बर्तनों में, उन बर्तनों को कम से कम महीने में एक आध बार तो धोना ही चाहिए। जिस कढ़ाई में पकोड़े बनते हैं वो कढ़ाई का ओरिजिनल रंग जिस दिन वो मार्केट से लाए थे वो और आज के तारीख का रंग देखो, पता ही नहीं चलता। इतना काला कलूटा, ऐसे लगता है कि उसमें जो तेल डाला था 1962 में अभी तक बदला नहीं। साफ सफाई आवश्यक। इसी प्रकार से हम दुनिया के साथ जो संपर्क प्रस्थापित करते हैं वो संपर्क किसके माध्यम से प्रस्थापित करते हैं? मन के माध्यम। चाहे आप कर्म का मार्ग ले लो, योग का ले लो, भक्ति का ले लो या ज्ञान का ले लो, सभी मार्गों का तात्पर्य इस मन पर हमको काम करना है। नॉर्मली वी function through the mind. We work through the mind. No, we have to work on the mind. ये मूल फर्क है। अध्यात्म माने मन के माध्यम से काम नहीं करना, मन पर काम करना है। हम मन के माध्यम से कैसा काम करते हैं? ये नहीं अच्छा लगता, वो अच्छा लगता है, मैं क्यों करूं? ये मन के माध्यम से काम करना है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मन के माध्यम से काम करना है। ये आवश्यक है, ये अनावश्यक है, ये मन के माध्यम से काम करना है। मेरा मूड नहीं है, मन के माध्यम से काम। वी हैव टू वर्क ऑन द माइंड। हम जब मन पर काम नहीं करते तो केवल कंप्लेन करते रहते। एक बहुत आध्यात्मिक साधना का सर्वश्रेष्ठ भाग यदि कोई है, कंप्लेन करना बंद। नो कंप्लेन, वर्क ऑन इट। इसीलिए ये जो अमृत बिंदु उपनिषद है ये हमको मन के बारे में बताया। We have to mind our mind. If we can mind our mind, then there is no problem in life. और जैसे कोई भी चीज सीखनी हो, जैसे भगवान रामकृष्ण के परम शिष्य विवेकानंद जी महाराज जब वो अमेरिका में थे तो उनका प्रवचन सुन करके वहां के डॉक्टर ने कहा कि फैन ऑफ कर दो। तो वो डॉक्टर ने कहा कि आपका ये ज्ञान मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्या आप मुझे ज्ञान दे सकते हो? तो उन्होंने उत्तर देने के पहले ही ये डॉक्टर कहते हैं मैं जरा जल्दी में हूं क्योंकि मेरी 1 घंटे की कमाई $10,000 होती है। आई कांट अफोर्ड टू वेस्ट टाइम। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है,
लेकिन मैं फ्री में थोड़ी दूंगा आपको। पैसे की बात आप ही ने करी है, मैंने तो नहीं करी। तो ऐसा करते हैं, आपका ज्ञान मुझे दे दीजिए, मेरा ज्ञान आपको दे देंगे, बार्टर सिस्टम। तो बोले ये कैसे संभव है? बोले क्यों नहीं, देखो 1 घंटे में से 5 मिनट निकल गए बात करने में, अब 55 मिनट बाकी है। 27.5 मिनट आप बताओ अपना ज्ञान मुझे, 27.5 मिनट में मैं बताऊंगा अपना ज्ञान आपको, 55 मिनट पूरे हो गए। महाराज ये डॉक्टरी पहली डिग्री मिलने के लिए 27.5 साल लगे, दूसरे 27.5 साल में कईयों को हमने यमराज के पास भेज दिया, तब जाकर के हमको ये स्टेज आई है। तो ये डॉक्टरी सीखने के लिए तो 55 साल लगते हैं, लेकिन जब अध्यात्म की बात आती है तो हम चाहते हैं कि छींक के साथ सब कुछ समझ में आ जाए। तो महाराज थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के लिए पहले आवश्यकता क्या है? भगवान कहते गीता में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। जब तक के हमारे हृदय में इस ज्ञान के लिए श्रद्धा, आदर, महात्म्य नहीं होगा, तब तक के हम इसके लिए प्रयत्न नहीं। भागवत महापुराण के पहले 6 अध्याय में जो अन्य पुराणों से लिए हुए हैं उसको कहते हैं भागवत महात्म्य। महात्म्य इसलिए बताया, कहानी बता बता करके इसलिए बताया कि जिस वस्तु के प्रति हमारे मन में महात्म्य होता है उसके लिए हम स्वयं प्रेरित हो जाते हैं। ये आजकल की लड़कियां जो है ना, ये फिगर के पीछे लगी है, इतनी हड्डी, मानो हड्डी के ऊपर में चमड़ी लपेट दी, बीच में का मांस गायब। अब उनके दिमाग में घुस गया है फिगर मेंटेन करनी है, महात्म्य जागृत हो गया। हम एक बार कोयम्बटूर में थे, तो हमने कहा भाई हम तो बैठ करके देखते रहे चारों तरफ, हमारा एक ऑब्जर्वेशन और थोड़ा दूर रखिए तो अच्छा रहेगा। तो ठीक है, तो एक ऑब्जर्वेशन ये है, जितनी आपकी साउथ इंडिया की एक्ट्रेसेस है सबके सब जय ललिता। यह क्या कारण है? बोले स्वामी जी साउथ इंडियन लोग जो है ना उनको पतली एक्ट्रेस अच्छी नहीं लगती, जिसकी बीबी मोटी उसको गद्दे का काम है। तो जहां जिस वस्तु को महात्म्य है हमारी बुद्धि में, उसके लिए हम स्वयं प्रेरित हो जाते हैं। जैसे हमारे मन में सफाई, साफ सुथरे कपड़ों के प्रति महात्म्य हो, तो हम डायरेक्टली, जैसे अमेरिकन करते हैं, डायरेक्टली वॉशिंग मशीन से निकाल करके पहन लेते हैं, उसको इस्त्री नहीं करेंगे, ठीक नहीं करेंगे, और कहेंगे नो वी आर कैजुअल्स, लेजी कैजुअल्स नहीं। और साफ कपड़े हो तो कहीं बैठने के पहले 10 बार सोचेंगे साफ सुथरा है, क्योंकि उसका महात्म्य है। इतना सब होने के पश्चात जब हमको ये समझ में आएगा अपने मन को हमको ठीक रखना है, ये सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। ये मन की शुद्धि, मन की पवित्रता, मन की शांति, मन की एकाग्रता, इसके लिए जब महात्म्य हृदय में जागृत हो जाएगा तब आप साधना करोगे नहीं, तब साधना हो जाएगी। और इसके लिए ये अमृत बिंदु उपनिषद हमको बताया। सभी उपनिषदों के जैसे यह उपनिषद की शांति पाठ से प्रारंभ होता है। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः,
स्थिरैरङ्गैः सृष्टवागं सस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। शांति पाठ का तात्पर्य है कि सुनने वाले और सुनाने वाला आचार्य और शिष्यगण, इनमें एक रैपो एस्टैब्लिश हो जाए। जब तक ये प्रॉपर रैपो एस्टैब्लिश नहीं होता तब तक के विचारों का आदान प्रदान नहीं होता। उसके लिए जैसे हम लोग फोन उठाते हैं, पहला शब्द कौन सा बोलते हैं? हेलो। वह हेलो क्या है? हेलो ये है कि उस साइड में कोई है भी, कि हम हवा से बोल रहे हैं। वो कहेगा हाँ जी, फिर इनका शुरू हो जाए। इसी प्रकार से ये जो शांति पाठ है, यह आचार्य और विद्यार्थी इन दोनों के बीच में एक रैपो एस्टैब्लिश हो जाए। उसके लिए क्या रैपो है? पहले ओम। कोई भी अच्छे कार्य को शुरू करने के पहले प्रभु का स्मरण करना। हम मिडिल ईस्ट में थे, किसी कारण से हमको टैक्सी से जाना पड़ा, उनकी गाड़ी खराब हो गई क्या, तो हम हमारे दोस्त के साथ थे, टैक्सी वहां चलोगे? इंशाल्लाह चलेंगे, माने चलेंगे, लेकिन ईश्वर की इच्छा होगी तो। देखो, हर जगह प्रभु को ले आओ। ओम, तो ये ओम क्या है? दुराग्रह नहीं है। देखो, हमारे शास्त्रों में परमात्मा का स्वरूप बताया है, निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार। जैसा आपका मानसिक स्तर हो उसके अनुसार प्रभु को पहचानो। कोई जरूरी है कि हर एक वैसे ही मानना है? नहीं। तो ओम का तात्पर्य है जैसे आपकी श्रद्धा हो वैसे प्रभु का स्मरण करो। ओम। भगवान का स्मरण करने से मन शांत हो जाता है। ओम। फिर क्या प्रार्थना है? भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। तो जो संस्कृत जानते हैं उनको पता है कान दो होते हैं, तो कर्णाभ्याम होना चाहिए। भद्रम कर्णाभ्याम शृणुयाम देवाः। लेकिन यहाँ उन्होंने अनेक बहुवचन किया है, कर्णेभिः, क्योंकि तीन कान होते हैं। शिव जी को जब तीन आंखें हो सकती है तो हमको तीन कान क्यों नहीं हो सकते? तीसरा कान का तात्पर्य है वो प्रज्ञा, वह ज्ञान कि हम हर शब्द से प्रभु को स्मरण करने की क्षमता जागृत है। भद्रम करने, क्योंकि भद्र क्या है? सबसे पवित्र क्या है? परमात्मा। तो यदि हम हर एक शब्द का अर्थ परमात्मा में ग्रहण करें तो जाकर के हमने अपने आप को संवारने के लिए प्रारंभ किया। इसका अर्थ ऐसा समझ। एक बार मुंबई की बात है, लायंस क्लब का प्रोग्राम, सभी लायंस बैठे हुए थे, वही एक आदमी था और उनकी उस कंपनी में सब लोग चूज कर रहे थे। बड़ा स्टेज था और एक अम्मा बिल्कुल जैसे ये कैट वॉक करती है ना, वो कैट तो थी नहीं, राउंड फिगर थी, तो एलिफेंट वॉक कर रही है, यहाँ से वहां तो वहां से यहाँ। अब मुझे काम धंधा तो है नहीं, मैं देख रहा था उनके बेचारे को कोई पूछ भी नहीं रहा, इतनी दिखा रही सबको, ये एंगल वो एंगल। तो मेरी बोला कि सर्वभूत हिते रहता, बोला कि एक्सक्यूज मी, उसको कुछ काम मिल गया, आ गए क्या है?
बोला कि आपका नाम क्या है? उसमें क्या शर्माने की बात है? मेरा नाम भावना है। भावना का मतलब क्या है? मुझे नहीं मालूम, आप बताइए। हमने कहा भाव का मतलब क्या है? करेले क्या भाव है? ना, कुछ नहीं। भावना यूजलेस, कोई कीमत नहीं। अरे ये मेरा नाम है, असज है, तुम्हारे मान में रखा मैंने। बोले ये कैसे हो सकता है? हमने कहा देखो, तुम ऐसी क्यों नहीं कहती? भावना का मतलब क्या है? मैं। जिस शब्द का अर्थ मैं के रूप में घटित होता है उसको कहते हैं मंत्र। शिव सूत्र में आता है चित्तम मंत्र। हर एक शब्द जहां से निर्माण होता है, जिसमें रहता है, जिसमें वापस जाता है, वो उस मंत्र का अर्थ है। जैसे आभूषण निकलता है सुवर्ण से, सुवर्ण में रहता है, वापस फिर सुवर्ण में चला जाता है। इसी प्रकार से भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। हे भगवान, हम अपने कानों से ऐसा सुने कि हर शब्द का अर्थ हमको आपका स्मरण दिलाए। वो कितने बढ़िया। अब उसी प्रकार से भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। हे भगवान, जो पूजा करने योग्य है ऐसे भगवान हम अपने आंखों से हमेशा भद्र देखे, अच्छा देखे, पवित्र देखे। ये अपना चॉइस है कि हम दुनिया में क्या देखते हैं। देखो, हम दुनिया में ये डिसाइड करते हैं कि हमको क्या देखना है। स्त्री भगवान की निर्मित वस्तु है। उस स्त्री को उसके पिताजी कन्या के रूप में देखते हैं और प्रेम बरसाते हैं। उसी स्त्री को उसका जो बेटा है मां के रूप में देखता है और आदर बरसाता है। उसी स्त्री को पति पति के रूप में देखता है और अंगारे बरसवा लेता है। स्त्री तो वही है ना। तो हम किसमें क्या देखेंगे, एक चॉइस हमारा है। भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। आगे कहते हैं स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः विषेम देवहितं यदायुः। हम अपने स्थिर अंगों से हमारा स्वास्थ्य ऐसा स्थिर रहे, इसलिए गुंडागर्दी करने के लिए। देखो ध्यान से सुनना, स्वास्थ्य अपने जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। ये योगा करने वाले इसी में फंसे रहते, स्वस्थ रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। केवल स्वास्थ्य जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। ऑन द कॉन्ट्ररी, आपको कोई बीमारी हो तो अच्छा है। कैसे? यू आर बिजी। जिनको घुटने में दर्द होता है वो कितना एकाग्रता से अपने घुटने का चिंतन करते हैं। तो जो बीमार है वो दूसरों को परेशान नहीं करेंगे, जो स्वस्थ है वो दूसरों को परेशान करेंगे। अपने जितने टेररिस्ट बंधु है, कोई बीमार है क्या? कल्पना करो, एक टेररिस्ट गन लेके आया आपके सामने और कहता है अरे यार पकड़, मेरे कमर में लचक आ गई। स्वास्थ्य जीवन का लक्ष्य नहीं बन सकता। फिर विषेम देवहितम यदायुः। हमारा जीवन स्वस्थ इसीलिए हो कि हम सबकी सेवा करें। देखो महाराज, ये है अध्यात्म की प्रिपरेशन। अन्यथा केवल स्वस्थ रहना ये जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। स्वस्तिरेंद्रो वृद्धश्रवाः। हे इंद्र भगवान, जो हमारे हाथों की देवता है, हमारा कल्याण करो। माने हमारा कल्याण अपने हाथ में है। जीवन में आखिरी दम तक के मेहनत करो एंड प्रोड्यूस वेल्थ। डोंट रिटायर। कभी भी आदमी ने रिटायरमेंट की बात नहीं करनी चाहिए।
वर्क हार्ड। जब चलते पुर्जे रहते हैं ना तो काम ठीक रहता है, नहीं तो वहां जंग लग जाता है। आगे कहते हैं स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, पूषा अरे सूर्य भगवान हमारा भला करे। वो कैसा भला करेंगे? हम तो सोते रहते सूर्यवंशी है, जब तक ये 10 नहीं बजते उठते ही नहीं तो कैसा भला होगा। तो सूर्य की उपासना करने वाले कभी आलसी नहीं हो। बिगिन योर डे इन एन इंस्पायर्ड मोड, पूरा जीवन बढ़िया चलेगा। आगे कहते हैं स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्ट नेमिः, ताक्ष गरुड़ को कहते हैं। गरुड़ पर बैठ करके भगवान नारायण आते हैं, और जब गरुड़ उड़ते हैं तो पंखों की आवाज आती है, तो शब्द ब्रह्म पर आरूढ़ होकर के नारायण हमारे हृदय में आते हैं, तब जाकर के जीवन की जो कष्ट है, दुख है, उसका निवारण होता है। इसीलिए जीवन में सत्संग एक अत्यंत आवश्यक बात। आगे कहते हैं स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु, बृहस्पति देवताओं के गुरु है, तो हमको अपने जीवन में सत्संग के लिए तद्विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाओ। माने जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है और जो उस ज्ञान को अपने जीवन में जी रहे हैं, ऐसे गुरु महाराज के पास जाकर के अपने आप का उद्धार करना है। तो 2 प्रकार के गुरु होते हैं। एक तो वो गुरु है जो आचार्य परंपरा के होते हैं, जो हमारे जैसे ही जीवन जीते, कोई उनमें फर्क नहीं, लेकिन हमको वो गाइडेंस दे सकते हैं। ऐसे लोगों से ये संभावना है कि हमारा उद्धार हो सकता है। ये बात मैंने एक छोटे बालक से सीखी। बच्चे जितना सिखाते और कोई नहीं सिखाता। हम बता रहे थे बच्चों को कोई कहानियां, ध्रुव की, प्रहलाद की, कृष्ण की। एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया, स्वामी जी हमको ये कहानी में मजा नहीं आ रहा। क्यों? ध्रुव एक टांग पर खड़ा रह करके तपस्या कर रहा था, हमको 2 टांग पर खड़ा रहना मुश्किल है, ये हमारे लिए नहीं है। ठीक बात है, गलत थोड़ी है। दूसरी बात, प्रहलाद जी, उसके पिताजी ने उसको बड़ा छला, माय डैड इज नॉट लाइक दैट। कितनी सरल बात है। फिर भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन को उठाया, उसने कहा हमारी छोटी उंगली ऊपर जाती है तब तो सुसु आती है। उसमें क्या खास बात है? हमको ऐसे बताओ कि जो हम अपने जीवन में उतार सके। देखो महाराज, इसीलिए जिंदा गुरु के पास जाना आवश्यक है। जब शिरडी के साईं बाबा थे तो उनके पास मुट्ठी भर भी लोग नहीं थे, और वहां जाओ बड़ी लाइन लग जाती है, क्योंकि बहुत फर्क होता है। जिंदा गुरु के साथ रहना माने कभी भी हमारी बुद्धि डावाडोल हो जाती है, कभी भी। मुझे लगता है स्वामी जी मेरे से नाराज है, ये सब अपने मन का थे। मुझे लगता है स्वामी जी उससे ज्यादा प्यार करते, मेरे से कम करते। देखो, और यदि वहां समाधि हो, उसके ऊपर में बॉइलिंग ऑयल डाल दो तो भी तो डर नहीं करता। इसीलिए मैं कभी अपने पैर किसी को धोने नहीं देता, क्योंकि वो सोचते हैं कि जिंदा है कि मुर्दा है। ऐसा गरम गरम दूध पानी डालेंगे कि उसको फोड़ा आ जाए। माला पहनाते, अपने बम्बई की बात है, घाटकोपर की, एक कोई मिनिस्टर को भी बुलाया था, हमको बुलाया था, कोई फालतू का उद्घाटन करने। हमने कहा देखो भाई हमको टाइम नहीं, बोले स्वामी जी आप आकर के आशीर्वाद देके चले जाओ। ठीक है, हम गए, माला पहनाई और दीपक जला दिया, आशीर्वाद निकल गए। उतना ही उन लोग आशीर्वाद देके चले, आशीर्वाद जा रहे हैं। तो हमने वो माला जो थी निकाल करके मिनिस्टर के गले में डाल दी।
कारण क्या, उस माला में इतनी लाल चींटियां थी कि हमको परेशान हो रहे थे। हमने कहा कि लो इंटरेस्ट के लिए वापस भगवान की मूर्ति को चढ़ाओ माला, कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसीलिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु जो है वो हमारे जैसा हमको समझ में आए वैसा बताता है। दूसरे गुरु होते हैं जो सिद्ध मार्ग के होते हैं, वो आपको शब्दों से नहीं समझाएंगे, आपके सामने एक परिस्थिति निर्माण कर देंगे और परिस्थिति के माध्यम से सिखाएंगे। गुरु नानक देव जी के चरित्र में एक कथा आती है। उनका पुत्र और उनका शिष्य, उन दोनों को कहा था कि भाई 4x4 का चबूतरा बना। उन्होंने बनाया। दूसरे है खराब है, तोड़ो इसको, फिर बना। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, चौथे दिन पुत्र कहता है आपको तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता, मैं नहीं बनाऊंगा। लेकिन शिष्य ने चौथे बार बनाया। ध्यान से सुनना, साधारण व्यक्ति प्रश्न को उत्तर देता है, साधु संत प्रश्नों को एड्रेस नहीं करते, साधक को एड्रेस करते। क्वेश्चंस आर नॉट एड्रेस, द पर्सन इज एड्रेस। यह बात हर एक के बस की नहीं है। सिद्ध महात्माओं के साथ रहेगा, हर एक के बस की नहीं। इसीलिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास चले जावे और धीरे धीरे अध्ययन करके अपने विचारों में परिवर्तन ले आवे। ऐसा जब होगा तब शांति शांति शांति। तो 3 शांतियों का मतलब क्या है? एक शांति तो है अपने स्थूल देह को लेकर। हमारा देह हमारे लिए हमेशा उपलब्ध रहे, जब हम चाहे तब ये देह उपलब्ध हो। नहीं तो हम देह को ढोते हैं। इट शुड बी अवेलेबल टू अस व्हेनेवर वी। तब हमने पहली शांति समझी। दूसरी शांति है मन की शांति, सूक्ष्म देह। हमारा मन हम जब चाहे उपलब्ध हो, पढ़ाई चाहे तो पढ़ाई के लिए उपलब्ध है। लेकिन हमारा मन कैसा है, पढ़ाई करना चाहते वो क्रिकेट का क्या हो गया, आईपीएल। मुझे मालूम नहीं था आईपीएल का अर्थ क्या है। उन्होंने किसी ने कहा था आप आईपीएल देखते हैं? मैं आईपीएल क्या आता है आपको मालूम नहीं? मैं मालूम है। मैं बताओ क्या है आईपीएल? इंडियन पागल लोग फालतू का फालतू उस पर टाइम बर्बाद कर रहे हो। तो फिक्स कोई और कर रहा है, पैसा के लिए और को मिल रहा है और हम बेवकूफ हो रहे हैं। इसीलिए इंडियन पागल लोग है आईपीएल। और तो वहां जब देखते हैं तो दूसरी बात याद आती है। इन शॉर्ट हमारा माइंड इज नेवर अवेलेबल टू अस। दूसरी शांति। तीसरी शांति कारण देह की। हम गलत फहमियों के शिकार हैं। तो हमारी जो गलत फहमियां है, गलत धारणाएं हैं अपने बारे में, दुनिया के बारे में इत्यादि, वो सब गलत धारणाओं को शांत करना है। इसके लिए हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं। अच्छा महाराज, अब यहाँ उपनिषद शुरू हो जाता है। प्रथम मंत्र आता है, मनो हि द्विविधं प्रोक्तम शुद्धम चाशुद्धमेव च, अशुद्धम काम संकल्पम शुद्धम काम विवर्जितम। उपनिषद शब्द का अर्थ है उप माने नजदीक, नी माने नीचे। शद इस धातु के 3 अर्थ है। गति, हिंसा और विशरण। गति माने डेस्टिनेशन। आभूषणों की गति सुवर्ण है, लहरों की गति समुद्र है। एक तो ये अर्थ हो। तो उपनिषद वह ज्ञान है जो गुरु के पास नजदीक जाकर के नीचे बैठ करके, माने नम्रता के साथ रह करके
सीखा जाए तो हम अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे। उपनिषद शब्द का एक ये अर्थ। दूसरा अर्थ है हिंसा। हिंसा माने नाश करना। इस ज्ञान से हमारे अज्ञान का नाश हो जाता है, ये वो ज्ञान है। तीसरा अवसरण, अवसाधन का मतलब है ढीला होना। जैसे आजकल ये जो पहनते हैं ना, क्या कहते हैं, जीन। आपको मालूम है ना, एक लेटेस्ट लेवी ने जीन मार्केट किया है, मालूम है आपको? ऑल आउटलेट। उसका नाम है ABCD जीन्स। अग बाई चड्डी दिसते। It is the latest gene. So they put on the gene in such a manner, हर बार ऐसे लगता है गिरने वाली है, गिरने वाली है। ढीली है ना। तो उपनिषद माने इस संसार का जो बंधन है वो ढीला हो जाता है। परेशानी कभी भी गिर जाएगा चड्डी के जैसे, और आप एकदम मुक्त हो जाए। इसका अर्थ है उपनिषद। तो यह जो उपनिषद है, इसके अध्ययन से हमारा भला हो सकता है, गलत धारणाओं का नाश हो सकता है, और संसार की समस्या अब हमको इतनी परेशान नहीं करेगी। हमको कितने लोग मिलते हैं, कहते हैं कि स्वामी जी हमको अभी पहले जैसा परेशानी नहीं लगती, कम लगती है परेशानी। क्योंकि एक महामंत्र, अनेक महामंत्र हमने दिए, एक महामंत्र ये ट्राई करो, क्या फर्क पड़ता है? बड़ा सिंपल महामंत्र। किसी ने आपको गधा कहा तो क्या फर्क पड़ता है? एक सज्जन को हमने हमारे हालत के अनुसार कहा, महात्मा जी आइए। स्वामी जी आप मुझे महात्मा जी करे, मेरी मजाक उठा रहे हैं। महात्मा जी थोड़ी है, ठीक है, अच्छा बेवकूफ खा ले। जब बेवकूफ कहा तो उनको गुस्सा आया, लेकिन गुस्सा इसलिए नहीं आया कि मैंने बेवकूफ कहा, इसलिए आया स्वामी जी को कैसे पता चला। महाराज क्या फर्क पड़ता है कोई कुछ भी कहे, इट इज देयर प्रॉब्लम, व्हाई वी शुड वरी। एक कॉलेज में लड़की ने मुझे कहा, स्वामी जी आप जो लेक्चर देते हैं तो दाढ़ी को क्यों पकड़ते हो, हमको नहीं अच्छा लगता। ऐसे इज योर प्रॉब्लम, इट्स नॉट माय प्रॉब्लम। Don't try to please anybody in this world. Don't try to make anybody happy in this world. ये पति पत्नी में झगड़ा होने का यही कारण है। पति ट्राई करता है पत्नी को प्रसन्न रखने का, जहां भगवान फेल हो गए तुम कैसे। और उसके पीछे दूसरा सिद्धांत ये है कि किसी को खुश करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। कारण क्या है? कारण ये है कि हम डेमोक्रेसी में रहने वाले हैं, और डेमोक्रेसी में हर एक को दुखी होने का अधिकार है। तो दुखी है तथा डोंट स्टॉप, अननेसेसरली परेशान हो गए। इसलिए उपनिषद हमको अपने स्वरूप से मिलाता है, गलत धारणाओं का नाश करता है, और संसार का जो बंधन है वो ढीला कर देता है। तीन चीजों को मिला करके उपनिषद कहा जाता है। उपनिषद शब्देन ब्रह्म विद्या उच्यते। उपनिषद शब्द के द्वारा ब्रह्म विद्या कही जाती है, और यह उपनिषद अपना स्वरूप है। उपनिषद पुस्तक का नाम नहीं है, ये समझ लेना, पुस्तक का नाम नहीं है। उपनिषद अपना स्वरूप है, और यह उपनिषद हमको अब बताता है मनो ही द्विविधम प्रोक्तम। हमारा मन दो प्रकार का होता है, द्विविधा, दो प्रकार का। कौन सा? शुद्धम च अशुद्धम एव च। शुद्ध मन है, अशुद्ध मन। अब शुद्ध और अशुद्ध किसको कहते हैं? अशुद्धम काम संकल्पम,
जिस अंतःकरण में, जिस मन में काम संकल्प है, दो बातें हैं। किसी भी वस्तु को देख करके हमारे मन में इच्छा उत्पन्न नहीं होती, और कोई कोई वस्तु को देख करके हमारे मन में इच्छा उत्पन्न होती है। जैसे हम सूर्योदय सूर्यास्त देखते हैं, तो देखा हमने मन से ही, लेकिन कभी मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न होती है क्या, अरे यार ये सूर्यास्त तो अपने घर में रख दे? नहीं। यदि बहुत सुंदर आकाश में, एक बार हम विशाखापट्टनम में थे, समुद्र के किनारे पहाड़ी से जा रहे थे, तो हमने हमारे मित्र को कहा रुक जाओ एक मिनट, और हम रुक गए, कार के बाहर आए। इतना सुंदर वहां माहौल था, समुद्र की बढ़िया लहरें चल रही थी, और सूर्य का प्रतिबिंब पूरा लाइन के जैसा पड़ा हुआ था, और वहां एक पक्षियों की माला उड़ रही थी, मानो किसी ने वो माला भगवान सूर्य को पहनाई हो। इतना सुंदर दृश्य, तो वहां रुक गए। थोड़ी देर के बाद पक्षी भी चले गए, सूर्य भी डूब गया, और हम निकल गए। दूसरे दिन जब जा रहे थे तो हमारे दोस्त ने फिर रोका। अरे क्यों रोका भाई? बोले कल आपको यहाँ अच्छा लगा था। हमने कहा कल खत्म। देखो, संकल्प हमको उसी वस्तु से बांधता है। जगत को देखो, लेकिन संकल्प मत। ये मन के दो पहलू, एक जगत के वस्तु व्यक्तियों को प्रकाशित करने वाला मन होता है, परसेप्शन वन एस्पेक्ट ऑफ माइंड। अब किसी वस्तु को देखने के बाद फिर उस वस्तु के बारे में हमारे मन से संकल्प विकल्प शुरू हो जाते हैं। प्रोजेक्शन बिगिंस। ये वस्तु अच्छी है, ये वस्तु सुंदर है, ये वस्तु आवश्यक है, इस वस्तु के अभाव में मैं अपूर्ण हूं, यदि ये वस्तु ना मिले तो जीवन व्यर्थ है। वस्तु को देखने के बाद ये जो प्रोजेक्शन है, इनको कहते हैं संकल्प। और मनुष्य इस संकल्प के कारण ही बंधन में आता है। बहुत सिंपल बात। तो शुद्ध मन कौन सा हो गया? ऐसे मत विचार करना कि मन में विचार नहीं आएंगे, फिर आप डेड हो गए। जगत को देखे, किसी भी वस्तु व्यक्ति को देख करके एक भी संकल्प मन में ना उठे। संकल्प उठने के जो अनेक प्रकार है, उसमें एक होता है महत्व बुद्धि वस्तु के बारे में, दूसरी होती है सुख बुद्धि वस्तु के बारे में, तीसरी होती है अपने में अपूर्णता का भान, इस वस्तु के अभाव में मैं अपूर्ण हूं। उसके पश्चात हम उस वस्तु के पीछे दौड़ने लग जाते हैं। देखो, अच्छा खासा लड़का पढ़ाई करी, स्वस्थ है, खुश है, लेकिन दिमाग में वायरस मिल गया। नॉट ए लाइफ विदाउट ए वाइफ। मन के संकल्प विकल्प से शादी कर ली, उसके बाद नॉट ए लाइफ दूसरे संकल्प विकल्प। ये जो संकल्प विकल्प है, यही हमको नचा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं काम संकल्प वर्जितम। 3 स्टेजेस होती है, जानाति, इच्छति और करोति। जैसे ये टेली मार्केटिंग होता है ना, उस पर ये टेक्निक अप्लाई किया है। वहां फालतू के प्रोडक्ट वहां लगाते हैं। ये आलू काटने की मशीन, इस आलू काटने की मशीन से 2 मिनट में आप 10 किलो आलू काट सकते, और हर एक आलू का जो पीस होगा, टुकड़ा होगा, एग्जैक्टली सेम डायमेंशन, और दिखा देकर। अब ये अम्मा दिन भर घर में बैठी है, काम धंधा कुछ है नहीं, पैसे की कमी है नहीं, फिर इसमें कहते हैं
मार्केट से खरीदो तो 21,000 रुपए, अभी फोन करो तो 2100 रुपए। इतना फायदा है। संकल्प विकल्प खरीद ली। आने के बाद अब घर में कितने लोग हैं? हम और वो, हम दो, हमारा कोई नहीं। अब ये 10 किलो आलू काट के क्या करोगे? फिर पब्लिक को बुलाना है। महाराज, ये काम संकल्प ऐसे होते हैं। जगत में वस्तुओं को देखे, लेकिन दो चीजें सीखो, बहुत महत्व की बात। पहली चीज, जीवन में नहीं कहने की इच्छा होनी चाहिए। ट्राई टू डिनाई नो। ये अमीर घर के जो बच्चे होते हैं ना, एक बच्चा पैसे की कमी नहीं, उस बच्चे को जिंदगी भर जो चाहिए वो मिल जाता है। उसने जिंदगी में कभी नहीं सुना ही नहीं, और जब बड़ा हो जाता है, दुनिया में आता है, तो नहीं नहीं 10 बार सुनना पड़ता है। और फिर पहले बार नहीं सुन लो, एकदम पैरालाइज। एक केस हम जानते हैं, मुंबई की केस है, बहुत पुरानी बात है, पता नहीं क्या हो गया उस लड़की का। आर्किटेक्ट थी, साउथ इंडियन, और उसका जो बॉयफ्रेंड था वो था पंजाबी, दिल्ली का, और दोनों ने शादी करने का निश्चय कर लिया। मुंबई में आकर के उनका क्या कहते हैं वो, वेडिंग रिंग सेरेमनी हो गया, रिंग सेरेमनी हो गई। और वहां इस पंजाबी ने एक दूसरी लड़की देखी, इस अपने फियांसी के जो फ्रेंड्स थे उसमें से एक उसको पसंद आई, तो उसको साथ ले गया, उसके साथ शादी कर दी। इसको कहा कि थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग माय प्रेजेंट वाइफ, लेट अस कैंसल आवर एंगेजमेंट। ऐसे कहा तो वो लड़की एकदम पहली बार ना सुना, इतनी वो डिप्रेस हो गई, मेंटली शी वॉज रिग्रेस कंप्लीटली। एकदम कॉलेज की टीचर थी, जॉब चला गया, और छोटे बच्चे के से बात करती थी। माँ बाप मेरे पास ले आए, कहते स्वामी जी आप कुछ करो। मैं शादी तो नहीं करूँ। अरे नहीं नहीं, कुछ दूसरा बोले आप बाहर जाओ, मैं बात करता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? छोटे बच्चे, 28 साल की लड़की, माय नेम इज कल्पना। अच्छा, व्हाट यू आर स्टडीड? मैथ्स, पंजाबी। शी डजंट नो वन वर्ड ऑफ पंजाबी. It has gone so deep in her system because she has heard no for the first time. अपने मन को तगड़ा बनाने के लिए नहीं सुनने भी आना चाहिए और नहीं कहने भी आना चाहिए। तब जाकर के वी आर वर्किंग ऑन द माइंड। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, कोई खाना खाने बैठे, भाई गुप्ता जी के लिए लड्डू ले आओ, कैसे हो आप लोग? ले आते और कहते नहीं नहीं मुझे नहीं दिया, मुझे नहीं दिया। उनके थाली पर हाथ है, अपनी थाली मुझे नहीं दिया, मुझे नहीं। अच्छा डाली दिए दो, अच्छा दो और डाल। उसके पश्चात आज जरा ज्यादा ही हो गया, रोज का वही धंधा है, आज जरा ज्यादा ही हो गया। लर्न टू डिनाई, बहुत बड़ी साधना। तब ये जो दोष है, जहां कहते हैं अशुद्धम काम संकल्पम, अपने मन में जो काम संकल्प है, इसी के कारण मन में अशुद्धि है। देखो कैसे अशुद्धि है। कई लोगों का ये गलत विचार होता है कि यदि इच्छा नहीं होगी तो हम जीवन में काम कैसा करेंगे। Nobody will like to work if there is no desire। तो हम लोगों ने अपने जीवन को इच्छाओं से प्रेरित होकर के जिया है, और हमको मालूम है हमको क्या मिला लाइफ में। अब साधु संतों का जीवन देखो, उन्होंने अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर के कुछ नहीं किया, लेकिन उनके जीवन का टोटल आउटपुट देखा। पब्लिक
पब्लिश वर्क ऑफ विवेकानंद यदि आप पढ़ोगे भी तो पूरी लाइफ लग जाएगी। और कितने साल रहे वो? हार्डली 10-15 साल। और हम लोग कितने साल जी रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, और क्या मिला था? इसीलिए जीवन में उपलब्धियां इच्छा के प्रभाव से नहीं होती। जीवन की उपलब्धियां होती है इफ यू फंक्शन अंडर इंस्पायर्ड मोड। जीवन में उत्साह चाहिए। उत्साह इज अ पॉजिटिव फोर्स, और डिजायर्स, इच्छाएं, इट इज अ बर्डन दैट वी कैरी। कैसे बर्डन है? यदि हमारे मन में इच्छाएं स्वाभाविक होती तो हम अपने इच्छाओं को मिटाने का प्रयत्न क्यों करते? इच्छा को पूरा करना माने क्या? इच्छा को मिटाना। दूसरा क्या कारण है? तो ये इच्छाएं नॉर्मल नहीं है हमारे मन में, दे आर एबनॉर्मल। जब ये समझ में आता है तब आप देखेंगे आपका मन इतना हल्का फुल्का हो जाता है। एक हमको किसी ने पावर पॉइंट भेजा था, उसमें द प्रिंसिपल ऑफ एम्प्टीनेस वाज एस्टैब्लिश। आपके घर में जितना कम सामान होगा ना, उतना आपको प्रसन्नता रहेगी। कई जगह जाते हैं, पूजा का कमरा, उस पूजा के कमरे में भारतवर्ष की सभी वस्तुएं होगी, सिर्फ भगवान नहीं हो। इतना सारा कचरा इकट्ठा हो गया। एक जगह हम गए थे किसी के यहाँ, बहुत बड़ा पूजा का कमरा, 12x10 का बंगला भी था उनका, ऐसा चारों तरफ गार्डन वगैरह, पूजा के कमरे में ले गए। वहां पिछले 36 साल की जो तेल की बोतलें थी प्लास्टिक की, वैसी की वैसे रखी। पुराने अखबार, पहला अखबार जो छपा 1857 में, वो पुराने मैगजीन, पुराने कपड़े, अरे निकालो। जो व्यक्ति बाहर के वस्तुओं के संग्रह में लगा है, वो व्यक्ति अपने अंदर में स्मृतियों के संग्रह का त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि संग्रह बुद्धि वही है। देखो, इसीलिए जहां भी हम जाते हैं सबसे पहले हमको डर किस बात का लगता है? अल-बम। जैसे अल-कायदा है, अल-बम। और उसमें क्या होगा? एक जगह हम गए थे, महाभारत के जैसे आजकल बड़े बड़े बनते हैं वो एल्बम, महाभारत ही होता है और क्या है। अच्छा हाँ, मैं ठीक है अम्मा, मैं देख लूंगा, आप बनाओ चाय पानी। नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। अरे वो कोई महाभारत एक्सप्लेन करने के लिए। फिर हम पूछते हैं, अच्छा ये कबूतर के जैसी कौन दिख रही? स्वामी जी ये मैं हूं। तो अपने दिमाग से स्मृतियों को डिलीट कर डालो, जीवन बड़ा हल्का फुल्का बनता है। यही है काम संकल्प। इसके लिए एक साधना ये है, अपने भूतकाल के बारे में किसी से कुछ मत करो, और किसी के बारे में आपका मन हमेशा शांत है। दूसरी बात, अपने आप से बोलना बंद करो। तो हम आपको बाहर का कोई आलम्बन नहीं दे रहे, अपने आप से बोलना बंद करो। मनुष्य जब अपने आप से बोलता है ना, तो उस समय भविष्य की चिंता का चिंतन चलते रहता है। जब मनुष्य अन्य से बोलता है तो भूतकाल की बातें बोलता है। वॉच दिस। तो यदि आपने किसी अन्य के साथ बोलने के पहले एक बार पूछ लो, इज इट नेसेसरी टू टॉक? अभी हम बद्रीनाथ गए थे
और हमारे साथ सत्य साई बाबा के ग्रुप के सभी संत लोग थे। तो किसी हमने होटल में बैठ के चाय पी रहे थे। हम नहा के आए कुंड से, तो चाय जरूर पियेंगे, तो बैठे चाय पी रहे। अब उन्होंने मुझे कुछ तत्वों की चिंता चल रही है, बात कर रहे थे। 2-4 लोग इकट्ठे हो गए और एक सज्जन रोक नहीं सके अपने आप को। स्वामी जी, हम तो आपको हमेशा टीवी पर देखते हैं। हमने कहा दैट इज योर प्रॉब्लम। और फिर मैंने अपनी बातें शुरू कर दी। फिर उन्होंने कहा कि हमारे बच्चा स्कूल में पढ़ा है, उसने ये किया, फिर उसने बीकॉम किया, फिर एमकॉम किया, आजकल एमबीए कर रहा है और उसने फाइनेंस का भी किया है। अब हम सोच रहे हैं उसको यूके भेजे और फर्दर स्टडीज के लिए। कहीं आगा ना पीछा, तुम कौन हो, कहां से आए हो, किसी ने तुमको पूछा है क्या, सडनली जाकर के शुरू कर दिए। और आगे अच्छा मैं जल्दी में जा रहा हूं। माने जैसे गाय आती है आपके घर के सामने, गोबर करके चली जाती है, आप गोबर को देखते रहोगे। See friends, we are not aware कि हम जो बोल रहे हैं इसकी आवश्यकता है क्या। दो बातों पर ध्यान दें। अपने आप से बोलना माने भविष्य में भटकना, दुनिया से बोलना माने भूत में नष्ट होना। दो पर ध्यान रखो। काम संकल्प वर्जितम, उतना आपका मन शुद्ध होने में लग जाएगा। इसीलिए अशुद्धम काम संकल्पम शुद्धम काम विवर्जितम। जब हमारे मन में कोई भी कामना नहीं होती तो हम शांत रहें। और ये शांति को भी कई लोग डरते हैं। एक बार लोनावला में हमको मिलने के लिए सज्जन आया, कुछ काम कर रहे थे लैपटॉप पर। हमें 10 मिनट रुको, मुझे पूरा कर देता, हम भूल जाते हैं। बैठे रहे, हमने काम खत्म हो गया। हाँ बोलो महाराज, क्या बात है। पहला वाक्य, स्वामी जी इट्स अ फ्राइटनिंग साइलेंस हियर। और शांति भी डरावनी होती है क्या? मनुष्य शांति से इसलिए डरता है कि वो अपने मन को फेस नहीं कर सकता। We are unable to face our own mind. इसीलिए फिर अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी रखते हैं, कानों में प्लग डाल करके या कुछ न कुछ काम करते रहेंगे, कुछ न कुछ करते रहेंगे। क्यों? अपने आप से डरते हैं। और ऐसे जो डरपोक है ध्यान के लिए बैठते हैं, फिर वहां एक एक धूम धड़ाके से तूफान, सुनामी, कैटरीना शुरू हो जाता है। और फिर जबरदस्ती घंटा भर बैठना है। गुरु महाराज ने कहा 1 घंटे भर जब जबरदस्ती, और जैसे उठ जाते उसके बाद जो सामने आया धूम धड़ा, क्योंकि अंदर में जितना इकट्ठा हो गया था बस बाहर निकलने लग जाता। इसीलिए ये समझ लेना है कि मन में इच्छाएं नॉर्मल नहीं है, दे आर एबनॉर्मलिटीज। जैसे कपड़े को धो आप, उसके ऊपर जो सलवटें आती है, सलवटें नॉर्मल नहीं है, हमको उनको इस्त्री घुमा करके निकालना है। देखो हमारे उत्तर प्रदेश में स के पहले ई लगाने की प्रथा है। स्टार स्टार, स्टाइल स्टाइल, इसी प्रकार से स्त्री स्त्री गर्म होती है, सब सलवटे निकल। काम संकल्प वर्जितम। अब ध्यान से सुनना, आप 1000 बार भगवान के मंदिर में गए हो, कभी ये कहा क्या भगवान को कि हे भगवान मेरा मन ऐसा शुद्ध पवित्र बना दो कि जिसमें एक भी कामना ना उठे वस्तुओं की, और एक भी द्वेष का विचार ना उठे व्यक्तियों के बारे में, मजाक में भी।
कभी हमने प्रार्थना करी है? हम वहां जाकर के भगवान को ये कहते हैं, अच्छा नोट डाउन करो, जैसे किराना की दुकान में जाते हैं ना, उसको बता दो, हाँ लिखो क्या है, 1 किलो चीनी, 1 किलो चावल, 1 किलो, इसी प्रकार से बड़ी लिस्ट होती है। और वापस गए चप्पल पहनी, अरे एक तो भूल गए, अरे वो भूलना मत भगवान है वो महाराज। इसीलिए जो कह रहे ना, वर्क ऑन द माइंड, वर्क बाय द माइंड। तो मन पर क्या कार्य करना है, यही करना है। मन में जितने कम विचार होंगे उतने आप प्रभु के पास। कामना रहित मन को चैतन्य कहते हैं। पत्नी रहित पति को आदमी कहते हैं। तो पत्नी को छोड़ देना है क्या? इसलिए जितनी साधना है इच्छा को पूरी करने के लिए, आप देखेंगे जहां इच्छाओं को पूरी करने का धंधा होता है ना, वहां आपको भीड़ मिलेगी। किसी मंदिरों में चले जाओ, इच्छाओं को पूरा करना, मन्नत मांगिए, 1 घंटा बांध दो तो जिंदगी भर घंटी बजती रहेगी। इच्छाओं को पूरा करना यही हमारे लिए अध्यात्म है। इसीलिए उपनिषद की क्लास में आपको भीड़ नहीं मिलेगी। KG1 KG2 में पूरे भारतवर्ष में कितने विद्यार्थी होंगे? करोड़ों में। फिर मिडिल क्लास में आए, मिडिल स्कूल में कितने हो गए? लाखों में। फिर हाई स्कूल में आए, कितने हो गए? हजारों में। फिर ग्रेजुएशन में कितने आए होंगे? कम हजारों में। पोस्ट ग्रेजुएट में और कम, डॉक्टरेट में और कम, और जो केवल पूरा लाइफ रिसर्च को लगा रहे हैं, एक हाथ पिरामिड के जैसा है। तो जहाँ भीड़ होती है वहां इच्छाओं को पूरी करने का धंधा है। और उपनिषद बताती है, यदि आप यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदिश्रिताः अथवा मर्त्यः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। जब हमारे अंतःकरण से सभी कामनाएं हमेशा के लिए मिट गई, अत्र ब्रह्म समश्नुते, आप जिंदा जी साक्षात परमात्मा हो, कुछ प्राप्त नहीं करना है। ये अर्थ है योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसीलिए पहले जिस मन पर हमको काम करना है उस मन के बारे में समझे। मन 2 प्रकार का, एक अशुद्ध, दूसरा शुद्ध। अशुद्ध मन वो है जहां कामनाओं का तूफान हमेशा बढ़ता रहता है। अशुद्ध मन वो है काम विवर्जितम, जहां किसी भी प्रकार के कामना का साम्राज्य नहीं है। अब देखो, कामना हमारे हृदय में जो प्रकट होती है उसका रूप क्या है? कामना का रूप केवल 2 प्रकार है, एक राग, दूसरा द्वेष। वो तीसरा प्रकार। अच्छा, ये राग द्वेष के पीछे देखो क्या लॉजिक है। जैसे हमको बैंगन बिल्कुल पसंद नहीं, क्यों पसंद नहीं? किसी तो पंजाबियों के घर में स्पेशल डिश बनती है बैंगन का भरता, तो होना ही चाहिए। लेकिन आपको क्यों पसंद नहीं? नहीं माने नहीं। देखो, द्वेष के लिए, डिसलाइक के लिए कोई लॉजिक नहीं है, और लाइकिंग के लिए उसके लिए कोई लॉजिक नहीं है। दिल्ली में एक अम्मा हमें अच्छे है, दिखने में भी बड़ी स्मार्ट है, उनका लड़का भी बड़ा हैंडसम। अब उसने किसी एक लड़की से शादी करनी चाहिए, और वो लड़की सिंपल थी और दिखने में उसकी कंपैरिजन में अच्छी नहीं थी। उसके माँ ने कहा
कि देखो बेटा तुम शादी करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, कम से कम थोड़ी जरा अपने मैचिंग के अनुसार तो सुंदर हो, किस काली कलकी से तुम शादी कर रहे हो। और उसने कहा कि मम्मी उसका सौंदर्य देखने के लिए मेरी आंखें चाहिए। अब देखो, लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग हैव नो लॉजिक। और हमारा पूरा जीवन किसके द्वारा गाइडेड हो रहा है? लाइक्स एंड डिसलाइक्स। और हम कहते हैं हम बड़े इंटेलिजेंट हैं। कौन सा इंटेलिजेंस है इसमें? When we are the victims of our own likes and dislikes. तो संतो, इसीलिए कामना को अंतःकरण से मिटा देने का तात्पर्य है हमारा जीवन काम चला रहा है या शाम चला रहा है? कौन चला? जब शाम चलाएगा तब कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु माँ ते संगास्तु अकर्मणि। जो जो कर्तव्य है वो करना है, अच्छा लगता है नहीं लगता है, हु आस्क्ड यू? कर्तव्य कर्म करने का तात्पर्य अपने राग द्वेष से ऊपर उठना है तुम्हारा। इसीलिए अंतःकरण से राग द्वेष को हटाया, तब हम अपने मन पर कार्य कर रहे हैं। और यही इच्छाओं को समापन करने का एक तरीका। तो शुद्धम कामम विवर्जितम। हम किसी वस्तु की कामना इसलिए करते हैं कि हम उसके गुलाम हो जाते हैं। जो सिगरेट पीने वाले होते हैं, कोई पैदाइशी तो मुख में सिगरेट और हाथ में लाइटर लेके पैदा नहीं हुआ, वो कैसे शुरू कर देगी? कहीं बिल बोर्ड पर देखा एक लड़का बैठा है ढूंढा पर, पीछे एक ढूंढी है, उसके मुंह में सिगरेट है और पीछे से हाथ डाल के वो आग लगा रही है। और ये बेवकूफ सोचता है काश मैं वो, खैर होंडा नहीं, होंडी में सिगरेट तो है। धीरे धीरे सिगरेट पीना शुरू हो जाता है। पहली सिगरेट पीने के पीछे एक्सपीरियंस 0, दूसरी सिगरेट पीने के पीछे एक्सपीरियंस 1, तीसरी सिगरेट पीने के पहले एक्सपीरियंस 2, nth सिगरेट पीने के पहले एक्सपीरियंस n-1। एंड व्हेन n approaches infinity, n is equal to n-1। तो पहले हम सिगरेट पीते हैं, बाद में सिगरेट हमको पीने लग जाती है और फिर आदमी गुलाम हो जाता है। एक हमारे मित्र है ब्रिगेडियर, हम उनको मिले रिसेंटली। बूढ़ा बड़ा है, 78-80 के करीब। उनको मिलने आए थे बिरला मंदिर। कहते स्वामी जी गुड न्यूज। मैंने कहा प्रभु बुढ़ापे में क्या शादी करी? अरे नहीं, मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया है। मनुष्य को सिगरेट छोड़ने का जितना आनंद होता है उतना सिगरेट पीने का नहीं। त्यागी नहीं के अमृतत्व मानस। असली खुशी त्याग में है, भोग में नहीं। इसको पहचान, तब जाकर के हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। इसीलिए मनोहि द्विविधम प्रोक्तम शुद्धम चाशुद्धमेव च अशुद्धम काम संकल्पम शुद्धम काम विवर्जितम। ये बताने के बाद अब अगली मंत्र की बात बताते हैं। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तम मुक्तये निर्विषयम स्मृतम। मुक्तम के जगह में मुक्तये भी ठीक है, मुक्तये निर्विषयम स्मृतम, मुक्तम भी ठीक। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। ये श्लोक एक बार एक लायन क्लब के आदमी ने मेरा इंट्रोडक्शन करते समय दिया। उस लायन को मैंने कहीं भी नहीं देखा, पहली बार पोडियम पर आ गया, शुरू कर दिया।
जैसे उस दिन उस लड़के ने कहा था वहां होटल में, बड़ा पढ़ाया था, इसलिए पढ़ लिया, ये भी इसने किसी ने लिख के दिया होगा, उसको आगे पढ़ना। स्वामी जी गीता के माहिर है। स्वामी जी से मैंने सीखा, मेरी आंखें पड़ गई, ये कबूतर को कभी देखा भी नहीं। स्वामी जी से मैंने सीखा है, मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। पढ़ के देखिए, गीता जी में कहा है, भगवद गीता में ये तो लेक्चर के बाद फिर मैंने उनको कहा कि भगवान आपने जो कहा ये तो श्लोक गीता में नहीं है। अरे मुझे भी नहीं मालूम था। आगे कहते हैं, मुझे तो लगा सभी श्लोक गीता में ही होते हैं। आप तो हंस पाए, उस धीर गंभीर व्यक्ति के सामने मैं हंस भी नहीं पाया। मन जो है मनुष्य के बंध और मोक्ष का कारण है। पति पत्नी फिजिकली चिपके नहीं रहते, मां बेटे फिजिकली चिपके नहीं रहते, मनुष्य और उसकी धन दौलत जो है फिजिकली नहीं रहती। पैसा रहता है बैंक में, इंडिया में नहीं स्विट्जरलैंड में, और यहां आदमी खुश है। तो ये सब हो कहां रहा है? ये सब मन में है। मन एव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष हो। हम ही कल्पना कर लेते हैं कि हम बड़े दुखी है, हम ही कल्पना कर लेते हैं आई एम वेरी लकी। क्या लकी है? शादी हो गई, पता चलेगा। हमारा इस मन के द्वारा हम ऐसे नचाए जाते हैं, जैसे वो जो मदारी होता है ना, बंदरों को नचाने वाला, घुमा करके पैसा इकट्ठा करेगा। गंगाराम रूपमती से शादी करोगे, घुमाया, वेरी हैप्पी, बढ़िया जीन पहनी है और हाथ में डंडा लेकर के ऐसा खड़ा है और चलता है, नाचता है, हाँ मैं शादी करूंगा रूपमती से, फिर पैसा इकट्ठा है। उसके बाद मदारी ने उसको बांध के रख दिया, फिर रूपमती को लिया, उसने स्कर्ट सूट पहना है, बढ़िया मुंह लगाया है, उसको भी रस्सी से बांध के घुमा रहे, पैसा इकट्ठा करो। फिर रूपमती गंगाराम से शादी करोगी, फिर एक बार चक्कर, फिर पैसा इकट्ठा। रूपमती गंगाराम से शादी करोगी, रूपमती कहती है दो फिर पैसा इकट्ठा। जैसे वो बंदर को वो आदमी नचाता है ना, वैसा ये मणिराम हमको नचा रहा है। महाराज समझ लो, एक बार समझ लो, हम ही कल्पना करते हैं। आपने अपने घर में देखा होगा, पैसा बहुत है, काम धंधा कुछ है नहीं, बेकार है, बैठे, ऐसे लगता है कि ये एक कर्टन बदल देते, उन कर्टनों पर मक्खियां भी नहीं बैठती, लेकिन इनके दिमाग में एक कीड़ा घुस गया, कर्टन बदल गया। अब जब तक कि उनको नहीं बदलोगे, शांति ही नहीं। आप लोगों का एक दूसरा अनुभव बताता हूं। एक आध बार आपके दिमाग में कीड़ा घुस जाए कि अब बाल काटने चाहिए, जब तक कि नहीं काटोगे तब तक ये आप खाना नहीं खा सकते। ये जो मणिराम है ना, ये हमको नचा रहा है महाराज, नचा। इसीलिए वी हैव टू वर्क ऑन द माइंड। तो इसके लिए बता दें, क्या ये मन की चक्कर है? बंधाय विषयासक्तम। जब ये मन विषयों का चिंतन करता है, तब ये हमको बंधन का कारण बन जाता है। और निर्विषयम, जब मन में कोई विषय है ही नहीं, तो वही मुक्ति है, वही मोक्ष है। अब इसके लिए बाहर कहीं नहीं जाना है, केवल अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करके उससे सीखना है।
देखो, वेदांत शास्त्र की प्रक्रिया जो है ये आपकी गलत धारणाओं को नष्ट कर देती है, लेकिन नई धारणाएं निर्माण नहीं करती। तो योग में क्या कहेंगे, पहले हम भोगी थे, अब हम योगी हैं। अरे बाबा, मैं ज्यों का त्यों बना है। पहले मैं पापी था, अब मैं पुण्यवान हूं। पहले मैं अधर्मी था, अब मैं धर्मी हूं। नहीं, गलत धारणाओं को हटा करके नई कोई भी धारणा निर्माण नहीं करना, ये वेदांत हमको बता रहा है। इसीलिए बंधाय विषयासक्तम, जहां मन में विषयों ने प्रवेश किया, और प्रवेश कैसा करता है मन, जब विषयों के बारे में चिंतन शुरू हो गया। केवल इसको समझना है, करना कुछ नहीं है। जैसे आप इसको समझोगे सूक्ष्मता से कि हम ही किसी वस्तु को, व्यक्ति को महत्व दे देते हैं, और फिर ये जो हमारा मन है ये दो प्रकार के रस्सियों से बांधा जाता है। पहली रस्सी जगत के वस्तुओं का संग्रह, दूसरी रस्सी जगत के व्यक्तियों के साथ संबंध। संग्रह और संबंध, इन दो रस्सियों से मन हमको बांध के रखता है। अब अपने अनुभूति से सीखो। गहरी नींद में हमारे पास कुछ नहीं होता, संग्रह जीरो। गहरी नींद में हम कुछ नहीं होते, वी आर नोबडी, संबंध जीरो। व्हाट इज नेट रिजल्ट? वी आर हैप्पी।